फ्रैक्शन को हम अल्फाबेट में कैसे ऐड करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है 1 + 1/x। क्या करेंगे आप, वही काम करिए जो आप डिजिट में करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x प्लस डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1x खाली x प्लस 1/x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसमें देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3y, इसका न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर y, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ठीक, यहां आप आ जाइए, ये हो गया ay, हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आप हाइड कर सकते हैं, ay, और इसका न्यूमरेटर कितना 2/y, यहां तक ठीक। ये तीनों आपके आंसर हो गए। अब आते हैं डी वाले में। अब तक हम इतनी चीजें जान चुके, फ्रैक्शन क्या है, शेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन, फ्रैक्शन को कंपेयर करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करें या सीखेंगे, हम इसमें सीखेंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो अनलाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। चलो तो हम फ्रैक्शन को आज जोड़ना सीखेंगे कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं, और उसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं उसको, समेशन। सम का मतलब होता है, सम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सम, एसयूएम सम, समेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कि ऐड करना, जोड़ना। तो एडिशन के इस सीरीज में हम देखेंगे आज टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में है कि व्हेन फ्रैक्शन आर लाइक, जब लाइक फ्रैक्शन हो, वो चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा हो। तो हम लाइक फ्रैक्शन को जान रहे हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। अगर आपको वो चीजें नहीं आ रही हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसको आप देखें। जब तक आप चीजों को सीरियल बाय सीरियल नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। व्हेन फ्रैक्शन आर लाइक, फिलहाल हम छोटा छोटा बता दे रहे हैं आपको कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमको जान लेना बहुत जरूरी है कि फ्रैक्शन में जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी आप कैलकुलेशन करेंगे, वो उन सब में डिनोमिनेटर का ही रोल होता है। चीजों को हम किसमें, इसका रोल होता है, डिनोमिनेटर का रोल होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं आपके लिए, ये हो गया सी और ये हो गया डी, इनको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, 3/4 + 1/4। ये भी, ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत इजी होता है, इक्वल का साइन लगाइए और किसी एक डिनोमिनेटर को लिख दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। देखिए इस वाले फ्रैक्शन का, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 3 लिख दिया, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस है। फिर इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 1, तो ये कितना आ गया 3 + 1 4, 4/4। रिड्यूस करना आपको आता होगा कि हम फ्रैक्शन को कैसे छोटा करते हैं, कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं। तो अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर भी 4 है, न्यूमरेटर भी 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया इसका 1। कितना इजी है। सेकंड वाले में आप देखें 1/4 + 1/4, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। क्या करेंगे हम, इक्वल का साइन लगाएंगे, लाइन ड्रॉ किया और एक डिनोमिनेटर को लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 कितना हो गया 2/4। इसको हम रिड्यूस कर ले, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आंसर कितना आया 1/2। 1/2 को हम क्या कहते हैं, 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं। इसमें आ जाइए सी वाले में देखें, डिनोमिनेटर सेम है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां प्लस का साइन है। अगर यहां माइनस का साइन होता तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, घटा देते। तो 3 + 1 4, 4/7। अब कभी कभी ये पूछता है कि ये दोनों कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमने ऐड किया, यहां पे देखें तो हमको ये जो फ्रैक्शन मिला, ये रिड्यूस होगा नहीं होगा। तो ये जो फ्रैक्शन मिला ये कौन सा है, ये भी प्रॉपर ही है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐड करें तो आपको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिले। थर्ड इसमें देखें, अब देखिए इसमें 2 हो 2 से ज्यादा हो, यहाँ 2 फ्रैक्शन है, यहाँ 2 फ्रैक्शन है, यहाँ 2 फ्रैक्शन, यहाँ क्या है मोर देन 2 फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितने फ्रैक्शन दिए हों। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लिख देंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन। फिर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 3 + 1 + 3
और प्लस। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहां बीच में प्लस है। अगर यहां किसी में माइनस होता तो उसकी जगह पे हम माइनस लगा देते। ऐड कर लीजिए 314, ये हो गया 8/7। आंसर कितना आ गया? 8/7। कितना इजीली आप इसको कर सकते हैं। अब आप बताएं 8/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से लार्ज होता है, ग्रेट होता है। अब डिजिट वाला तो देखिए, अब डिजिट वाले या नंबर्स वाले तो हमने करके देख लिया कि नंबर्स में जो फ्रैक्शन लाइक हो उनको तो हम ऐड करना जान गए। अब फ्रैक्शन अगर अल्फाबेट हो, अब देखिए यहां 1/x + 2/x, इसको ऐड करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है। जबकि थोड़ा सा अगर वो अपने ब्रेन को यूज करें तो उनकी समझ में आएगा कि जो नंबर्स हैं उनकी जगह पे अल्फाबेट दिए हैं। यहां कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स ही दिया हो, ए बी सी भी दिया हो सकता है, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। बस खाली आपको देखना क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है वो सेम है कि नहीं है, वो चाहे अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई सिंबल हो। तो अब यहां हम देखें, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो हम क्या करेंगे? आपको क्या बताया? ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। तो हम डिनोमिनेटर को लिख दिए और लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया? 2/x। बहुत सिंपल। इसमें देखें मोर देन 2 फ्रैक्शन है, बट यहां क्या चीज है कि सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो किसी एक डिनोमिनेटर को आप लिख दें और न्यूमरेटर को ऐड कर दें, 1 + 3 + a + b। ऐसा नहीं है कि यहां अब इसको क्या लिखें, बीच में प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, +a + b। ठीक, अब इनको आप ऐड कर लें तो जो नंबर्स है वो तो ऐड हो जाएंगे ना। 1 + 3 4। जो नंबर्स नहीं है वो वैसे ही आप लिख देंगे जैसे कि लिखा है। एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो इक्वल का साइन है वो हमेशा इस रेफरेंस लाइन के फ्रंट पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं आपके साथ वो स्टेप गलत हो जाएंगे। अभी आपको अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस रेफरेंस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए आप लिखते हैं 3/4, तो ये क्या है? ये रेफरेंस लाइन है। ये क्या है? रेफरेंस लाइन है। अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया 2/5/6 और ये हम ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, जिसके सामने इक्वल लिखेंगे वो रेफरेंस लाइन होगी। तो अब इसमें क्या होगा आगे आपको बताएंगे हम अगले लेक्चर में। ये 5 कहां चलाएगा? ये नीचे चलाएगा। तो 2/5/6 ये कितना हो गया? 2/30 मतलब 1/15। अब अगर हम इसी को यहां लिख दें तो फिर आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। इसलिए हम इक्वल को हमेशा रेफरेंस लाइन के फ्रंट पे लिखते हैं। तो ये भी हम सीख चुके कि चाहे अल्फाबेट हो और चाहे नंबर्स हो लाइक फ्रैक्शन में, उनको हम कैसे ऐड करते हैं। इसमें देखें, उसमें तो खाली x था, इसमें दो चीजें आ गई, x + y और z/x + y। अब इसको अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे? हमको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम नीचे देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन के। जी हाँ सेम है। कितना है? x + y। तो हम पूरा लिखेंगे x + y, ये डिनोमिनेटर है, x + y लिख दिया। अब इस न्यूमरेटर कितना बचा? ये 1 बचा और ये z बचा, तो 1 लिख दिया, तो इसमें प्लस है फिर z है। आंसर 3 स्टेप में आपके आंसर आ गए x + y। तो 1/x + y + z/x + y, इसका आंसर होगा 1 + z/x + y। तो कैसे भी लिखा हो आप इसको कर ले जाएंगे। इसमें आप देखें इक्वल का साइन लगाएंगे, रेफरेंस लाइन लिखेंगे। देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, x + y x + y x + y। हम कैसे, अभी आपको बताया ना कि रेफरेंस लाइन ये है, इसके नीचे जितनी चीजें हैं ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया x + y। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको और अच्छा लिखना है तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए। आपको एग्जाम में इसका स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ भी मिल सकता है और बिना ब्रैकेट लगा हुआ भी मिल सकता है। अब आप देखें a + b + a और +b। प्लस प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये सब जगह प्लस है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। ठीक है। अब देखिए एक चीज और आप यहां जान ले ताकि आपको सब्सट्रैक्शन में आसानी रहे कि अल्फाबेट या नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन होता है वो उसका माना जाता है। जैसे देखिए इस बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्लस है। ये प्लस इसका सिंबल माना जाएगा। अगर मान लो यहां पे हमने माइनस कर दिया तो ये माइनस इसका नहीं माना जाएगा, ये माइनस इसका माना जाएगा। तो अगर यहां माइनस है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, समझ पाए? अब ये इससे ऐड है, ये इससे ऐड है, समझ गए? तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं लाइक फ्रैक्शन में।
असली मैथमेटिक्स शुरू होती है फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन में। सारी अकल आपको वहीं लगानी है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या करना है हमको? सारी अकल कहां लगानी है? अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो ये है टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे? व्हेन फ्रैक्शन आर अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन हम जान रहे हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन को हम ऐड करना देखेंगे दो केसेस में। केस नंबर 1, इफ देयर आर ओनली 2 फ्रैक्शन, जब केवल दो फ्रैक्शन हो और वो दोनों कौन से हो? अनलाइक हो। इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है कि दोनों के ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये तब आप करेंगे जब सिर्फ दो अनलाइक फ्रैक्शन हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल का साइन लगाइए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 और 4 5 जा 20, और इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में दे दीजिए। 4 8 जा 32, ऐड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 44 और ये हो गया आपका 32। तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, 4 11 जा 44 और 4 8 जा 32। तो आपका आंसर आ गया 11/8। एक तरीका तो ये, लेकिन ये तब आप यूज करेंगे जब सिर्फ 2 फ्रैक्शन, ओनली 2 फ्रैक्शन, मोर देन 2 फ्रैक्शन में ये आपका काम नहीं करेगा। सेकंड क्या है इसका? सेकंड मेथड इसका ये है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में क्या है? एलसीएम हम किसका लेते हैं? एलसीएम हम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना? 4 और 8। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। क्या हमने आपको बताया? हम बता चुके हैं। जिनके ना समझ में आ रहा होगा वो प्लेलिस्ट में जाए, एलसीएम के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको देख के सीख लें। एलसीएम कितना हो गया? 8। अब हम एलसीएम को लिखेंगे नीचे, ठीक। ऊपर कितना? चलो आंसर हम पहले लिख लेते हैं इसका। इसका आंसर है 11/8, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हुआ? 8 हुआ, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खत्म हो गया। एलसीएम कितना आया? 8 आया। अब क्या करेंगे इसको ही समझ लीजिए। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, 2 आया, ठीक। 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डिवाइड करने के बाद क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर हम मल्टीप्लाई के साइन के बाद लिखेंगे क्या? जिस फ्रैक्शन से आपने डिवाइड किया, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया है, उसके न्यूमरेटर को लिखेंगे। तो यहां न्यूमरेटर कितना है? 3। फिर क्या करेंगे? जो साइन बीच में है उसको लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 8 से, अब इसका दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना? 8 है। 8 से 8 को डिवाइड करिए, कितना आया? 1। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जिसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई के बाद लिखेंगे। 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, ये हो गया 8। आप इसको ऐड कर दीजिए, 11/8। ये देखिए दोनों आंसर सेम। एलसीएम मेथड वाला इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिए हुए होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, तो आपको एलसीएम ही लेके आप लगाना है। वही एक चारा है, बाकी और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप तब यूज करेंगे जब ओनली 2 फ्रैक्शन हो और अनलाइक फ्रैक्शन हो, ठीक। 1/4 + 2/4 एक तरीका यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 12, ये हो गया 11/12। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपने निकाल लिया। सेकंड मेथड क्या है? 4 और 3 का एलसीएम निकालो। 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। ये हम आपको बता चुके हैं, अब बार बार उसी चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 12। अब क्या बताया था कि पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे। तो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जिस डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया है उसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई प्लस 4 3 4 जा 4 आया, मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर 2, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 8, ये हो गया 12। तो अब कितना आया? 11/12। देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, चाहे आप ऐसे करें और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करें। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप वहां यूज करेंगे, बार बार मैं जो कह रहा हूं, जहां ओनली 2 फ्रैक्शन हो और दोनों क्या हो? अनलाइक फ्रैक्शन। 1/7 + 4/21 इसको भी आप कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 21
तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 7/21। अब इसको आप चाहें तो रिड्यूस कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। आंसर कितना आया 1/3। बच्चे क्या करते हैं कि आपका आंसर आ गया 7/21। अब आप आंसर शीट में देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, आप क्या कर लेते हैं, रॉन्ग करके चले आते हैं। पहले देखिए अगर वैसे ही मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप रिड्यूस करके देख लें, रिड्यूस कर लेंगे 1/3 इसका ऑप्शन आ गया। तो जैसे लाइक फ्रैक्शन में हमने बताया था कि अगर नंबर्स की जगह पे अल्फाबेट हो तो उनको कैसे ऐड करेंगे, वैसे ही इसमें आप देखें कि अगर नंबर्स की जगह पे अल्फाबेट आ जाए तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे जब फ्रैक्शन क्या हो, अनलाइक हो। कैसे आप पहचानेंगे लाइक है कि अनलाइक है, देखें आप, देखिए इस फ्रैक्शन में देखें, यह 1/x प्लस 1/y, ठीक, 1/x और 1/y दोनों के डिनोमिनेटर को आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर y है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है। तो डिनोमिनेटर चेंज अगर दोनों के हों तो दोनों क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब आप इसको दो तरह कर सकते हैं। पहला क्या आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो गया 1 into y प्लस 1 into x, और हम क्या करते थे, नीचे वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करते थे, x मल्टीप्लाई y। तो 1 से किसी भी नंबर या किसी भी लेटर में या किसी भी सिंबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, नीचे ये हो गया x y। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है ये मल्टीप्लाई का साइन गया कहां। आपको हम बता दें कि अगर लिखा है ए बी, ठीक, डॉट लिखा है तब भी वही है, क्रॉस लिखा है तब भी वही है, और ऐसे लिखा है तब भी वही है। इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक। ऐसे भी करके आप ले आएंगे। सेकंड क्या आपको बताया था, एलसीएम मेथड, क्योंकि यहां दो है तो दो को हमने क्रॉस मेथड से भी कर लिया। एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, देखें 1/x और 1/y, इनका एलसीएम कितना होगा। आपको बताया था एलसीएम वाले में कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स हो, दो प्राइम नंबर्स हो, तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया XY, x मल्टीप्लाई y, चलिए ठीक है, बड़ा बड़ा लिख नहीं दिख रहा आपको, x मल्टीप्लाई y, ठीक। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे आप सीखते रहे, धीरे धीरे आप चलें, धीरे धीरे आप चलेंगे तो सीख जाएंगे। x मल्टीप्लाई y हो गया एलसीएम। अब क्या बताया था कि पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो x से xy में डिवाइड करिए। थोड़ा सा समझ लीजिए, एलसीएम कितना है xy, किससे डिवाइड करना है हमको, x से, देखिए x से कैंसिल हो गया, क्या बचा y, तो यहां क्या बचा y। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके न्यूमरेटर को लिख दें, यही काम यहां करिए। तो y से y कैंसिल हो गया, x बचा और ये आ गया 1। अब क्या बना आपका y प्लस x बटे x प्लस y, तो सॉरी y प्लस x बटे x y। तो इसको और अच्छे से मर्जी कहे तो लिख लें आप, पहले x आता है फिर बाद में y आता है, तो x प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। तब जब अल्फाबेट दिए हो नंबर को छोड़ के। अब इसमें देख लेते हैं 1/x प्लस 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से आप करिएगा, हम एलसीएम वाले से आपको करके बता दे रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, जो आपकी मर्जी का। एलसीएम कितना आया xy, तो यहां आपका आया y प्लस, अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे ना, इससे जब डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो बचा का x बचा, और इसका न्यूमरेटर कितना है 3। अब आप कहेंगे यहां क्यों नहीं लिखा, चलिए यहां भी लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर 1 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, y हो गया x गुणे 3, ये आ गया आपका 3x बाई xy, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्लस रहता है तब वो अलग दिखता है, जब माइनस होता है तब अलग दिखता है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आप हिडन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस का सिंबल आप हिडन नहीं कर सकते। इसको आप देख लें, चलिए एलसीएम कितना हो गया xy, ठीक। अब देखें जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, यहां y बचेगा, तो y मल्टीप्लाई a क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड किया, इसका न्यूमरेटर a है, तो इसमें प्लस, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, x मल्टीप्लाई b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ay प्लस bx। आपको बताया कि मल्टीप्लाई का साइन आप छिपा सकते हैं, हमने इसको छिपा लिया, आप नहीं छिपाना चाह रहे हैं, आप ऐसे लिखे, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्मार्ट लग रहा है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सही है, हमको क्या लिखना है। अब फिर आप कहेंगे जब दोनों सही है तो हमको इसको लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। हमको बेहतर नहीं लिखना, हमको बेहतरीन लिखना है। तो बेहतरीन है ये बेहतर है, ये बेहतरीन है, या ये कह लीजिए सही है, ये बेहतरीन है, ठीक। अब आ जाइए इसमें आप देख लें,
एलसीएम कितना होगा। अब दिक्कत फंसी, देखिए जब कभी भी डिनोमिनेटर को आप देखिएगा तो साथ में देखिएगा, ये नहीं कि ये एक्स है ये वाई है तो यहां वाई है तो आप इसको छोड़ देंगे, ये नहीं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है और दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो एक्स प्लस वाई और वाई। अब आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया कि अगर हम ऐसे लिख दें एक्स प्लस वाई और वाई, इसका ये मतलब हुआ कि ये y और y ही खाली मल्टीप्लाई होगा, y का मल्टीप्लिकेशन x में नहीं होगा, जबकि क्या है ये अलग चीज है और ये अलग है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब थोड़ा आप समझ लें, तो मान लो लिखा है, ये लिखा है x प्लस वाई और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2, तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y, आगे आपके आएगा, आप बाद में इसको पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं, देखिए जब इस फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई पूरा कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, चलो यही करके देखते हैं। एलसीएम कितना हो गया, x प्लस वाई और y। जब हम इस पूरा थोड़ी डिवाइड करना, हमको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पहले फ्रैक्शन के, आप देखें ऊपर कितना एलसीएम, ये डिवाइड करने का तरीका बता रहे हैं आपको, और डिवाइड किससे करना, x प्लस वाई से, x प्लस वाई से। देखो ये इतनी चीज से कैंसिल हो गई, बचा क्या, यहां y बच गया, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे m, फिर यहां देखें आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस वाई और m। अब आप कह रहे होंगे इतना क्यों जहामत आप फैला रहे हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते, इजी है, ठीक है, हम कहा कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, हमने आपको बताया भी है, लेकिन हम यहां आपको सिखाना चाह रहे हैं कि एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, क्योंकि एलसीएम मेथड एक ऐसा मेथड है जो अगर मान लो इसी में 3 फ्रैक्शन हो जाते, 4 फ्रैक्शन हो जाते, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर पाएंगे, तब आपको एलसीएम पे ही आना पड़ेगा। चलो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक्स प्लस वाई और इधर हो गया वाई, ये हो गया आपका एम वाई और इधर हो गया एम एक्स प्लस वाई। अब आप सोचेंगे ये उधर था, आप इधर क्यों ले आए, देखिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर पे डिपेंड का मतलब कि देखिए 3 4 जा 12 और हम लिख दे 4 3 जा वो भी 12, तो रिजल्ट सेम, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई जो आप करेंगे वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। आप क्या करें, चाहे तो आप इतने रहने दें और या तो आप थोड़ा और सॉल्व कर लें, एम वाई प्लस, अब देखिए आपको क्या बताया था, जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो जो उसके बाहर की चीज है वो जब एंट्री करेगी तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज है उन सबसे वो फाइट करेगी, उन सबसे वो लड़ेगी। तो एम किससे लड़ेगा, एक्स से, एन एक्स हो गया, एन किससे लड़ेगा, वाई से। अब बात आती है कि बीच में सिंबल कौन सा होगा, अगर ब्रैकेट के पहले प्लस सिंबल है तो जो अंदर सिंबल है वही होगा, और अगर माइनस है बाहर तो सिंबल चेंज हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दें, ठीक, समझ पाए। अच्छा अब आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, देखें कैसे, ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। देखिए एम एम है और यहां क्या है, यहां वाई है, यहां वाई है, तो हम दोनों को साथ में कर लेते हैं, एम प्लस एन, वाई कॉमन ले लीजिए और यहां क्या हो गया आपका एन इंटू एक्स बटे या डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई। आप इतने करके छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर है, आप इतने लेके आएंगे, ये भी आपका आंसर है, आप इतना करके आएंगे, ये भी आपका आंसर है। हम तीनों आंसर इसलिए आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी आंसर शीट में आपका ये दिया होता है, कभी ये दिया होता है, कभी ये दिया होता है, तो आप चीजों को जज करना सीखें, रट्टा मार के खाली एग्जाम पास करना ना सीखें। अब आपको, अब देखिए इस सेक्शन में आपको केस नंबर 1 था कि जब कितने फ्रैक्शन हो, 2 हो, अब इसमें क्या है कि इफ देयर आर मोर देन 2 फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शंस क्या हो, अनलाइक हो और 2 से ज्यादा हो, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं यूज कर पाएंगे, हमको लास्टली किस पे आना होगा, एलसीएम मेथड पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, 1/6 + 2/3 + 7/12, ये सारे क्या हैं, ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब सब का डिनोमिनेटर सेम होगा तब लाइक होगा। तो 6 12 और 6 3 और 12 का एलसीएम होगा 12, ठीक, यहां तक ठीक है। अब आप देखें पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 2 आया, मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर लिखेंगे 1, बीच में प्लस का साइन प्लस है, 3 4 जा 12, इसका न्यूमरेटर कितना 2,
फिर 12 से 12 में डिवाइड करिए 1 आया, इसका न्यूमरेटर कितना 7, तो 2 1, चलिए 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, आंसर कितना आया 17/12। ऐड कर लीजिए 17/12, ये इसका हो गया आंसर। तो हमें आपको क्या बताया कि अगर मोर देन 2 फ्रैक्शन है और वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एलसीएम मेथड ही यूज करना होगा। इसमें देख लें एलसीएम कितना होगा 649 का एलसीएम होगा 36, तो आप 6 से 36 में डिवाइड करिए, आया 6, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए प्लस 4 से डिवाइड करिए, 4 9 जा, और ये हो गया इसका न्यूमरेटर 3 और ये हो गया 4 × 4। ऐड कर लीजिए इसको, ये आपका आ गया 36, ये हो गया 12, ये हो गया 27, ये हो गया 16। ऐड करिए देखिए कितना आता, ऐड कर लीजिए, ये आपका आ गया 36 हमेशा डिनोमिनेटर में, 55/36। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन बहुत मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप काम कर ले जाएंगे। अब जैसे डिजिट में था कि मोर देन 2 फ्रैक्शन हो और वो अनलाइक हो, अब मान लो अल्फाबेट में दे दिया उसने 2 से मोर देन 2 फ्रैक्शन और अनलाइक है और अल्फाबेट है, तो हम कैसे करेंगे? तो फिर वही आप कॉन्सेप्ट यूज करिए, क्योंकि अगर 2 होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। अब अल्फाबेट का एलसीएम कैसे निकालें? ठीक है, जितने डिफरेंट नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे आप नीचे लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। क्यों? क्योंकि x डिफरेंट, y भी डिफरेंट, z भी डिफरेंट, तीनों को लिख दिया। अब इसमें आके देखें, देखिए यहां क्या है, यहां y है तो यहां भी लिखा है, मतलब इसको आप नहीं लेंगे। अब देखिए यहां इसके पहले 2 है तो 2 क्या किसी में है नहीं, तो ये छूट रहा है, फिर हम इसको भी लिख देंगे, तो ये हो गया 2xyz, इसका हो गया एलसीएम। समझ पाए एलसीएम निकालना, इसका अल्फाबेट का एलसीएम निकालना और इजी है। हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स को देखेंगे और जितने भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं उनको नीचे लिखते चले जाएंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। ठीक, तो देखिए x y z ये तीनों डिफरेंट है, तीनों को हमने लिख दिया। फिर यहाँ y है तो y तो है यहाँ, बट यहाँ 2 है लेकिन 2 नहीं है। ठीक, अब चलो, अब क्या आपको बताया था कि पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। x से जब इसमें डिवाइड करोगे x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, y बचेगा, z बचेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, इसका न्यूमरेटर 1, फिर आ जाइए सेकंड पे प्लस। जब आप y से डिवाइड करेंगे तो ये y कैंसिल होगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, x बचेगा और z बचेगा। तो हम लिखेंगे 2xz, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, इसका न्यूमरेटर कितना है 1। ठीक, फिर आ जाइए इस पे 3/z पे। अब जब आप z से डिवाइड करेंगे तो कौन सा कैंसिल होगा, z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2xy, ये बचा 2xy और इसका न्यूमरेटर कितना है 3। फिर आ जाइए आप 1/2y पे, तो 1/2y देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x बचेगा और z बचेगा। तो हम लिखेंगे प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि यहां प्लस है, हम लिखेंगे x z मल्टीप्लाई कितना 1, क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1। अब ये आपका काम इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम को जो नीचे लिखा है, जो डिनोमिनेटर लिखा है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर आप हमेशा याद रखेंगे, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही होगा, वो कभी न्यूमरेटर नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए 2yz में किससे मल्टीप्लाई है 1 से, तो 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज। ठीक, फिर यहां भी 1 से मल्टीप्लाई है, नो चेंज, 2xz। फिर यहां पे देखें आप, यहां किससे मल्टीप्लाई 3 से। एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर अल्फाबेट में मल्टीप्लाई का साइन है और उसके पहले डिजिट्स है तो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6 और xy वैसे ही रहेगा। फिर xz 1 से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई चीज इसमें ऐड हो रही है, कोई 2 चीजें ऐड हो रही है। देखिए 2xz यहां भी है और xz यहां भी है, इसके पहले कितना है 1 लिखा है, तो 1xz और 2xz ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 2xyz नीचे, तो 1xz और 2xz ये हो गया 3xz।
3xz ये गया। अब क्या बचा 6xy 6xy और प्लस क्या चीज छूट रही है 2yz ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो 3xz प्लस 6y प्लस 2yz डिवाइडेड बाई 2xyz ये आपका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको देखें, इसमें भी 3 फ्रैक्शन है और 3 लाइक है कि अनलाइक है। आपको इतना पहले पता करना चाहिए कि लाइक है कि अनलाइक है। देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में भी अल्फाबेट है, m है, n है, k है, मतलब कहीं भी कोई डिजिट नहीं है। तो फिर हम क्या करें, बहुत सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अल्फाबेट का एलसीएम निकालने का हमने आपको बताया कि जितने भी डिफरेंट सिंबल हो उन सबको नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, क्योंकि 3 ही डिस्टिंक्ट सिंबल है, 3 ही अलग अलग सिंबल है। हो गया, एलसीएम मिल गया। अब इससे पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। x से जब डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो गया, बचा क्या yz। हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ना लगाइए, वैसे लिख दीजिए, अल्फाबेट में ये होता है। ठीक है, yz मल्टीप्लाई m प्लस y से करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, xz मल्टीप्लाई n, और जब z से करेंगे तो z कैंसिल हो गया, xy बचा, xy मल्टीप्लाई k। अब मल्टीप्लाई के साइन को आप हिडन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, m y z, आप z y m भी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या लिख दें, n x z, इसको क्या लिख दें, k x y, ये आपका हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चंस हैं, इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं, बस हमको आपको थोड़ा पेशेंस के साथ उसको सीखने की जरूरत है। अब 2 टाइप के हम सीख चुके, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में 2 टाइप, केस 1 केस 2, जब 2 फ्रैक्शन हो, जब मोर देन 2 फ्रैक्शन हो, और अल्फाबेट भी दिया हो नंबर्स की बजाय। अब हम तीसरे टाइप में आते हैं। तीसरा टाइप क्या है, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को जाने कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और फ्रैक्शन के लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखें, तब आप समझ पाएंगे। अब हमको क्या देखना है, इसको कैसे ऐड करते हैं। देखिए इसको देखें आप। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता क्या है कि एक नंबर फ्रैक्शन के पहले लिखा होता है, इसको पढ़ते हैं 2/7/8, हिंदी में पढ़ते हैं 2 सही 7/8। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई होल नंबर किसी फ्रैक्शन के पहले चिपकाया हुआ है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से पहले हम ये समझ लें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मान लीजिए लिखा है 2 3/4, ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं उसको हमने बताया है। अब आप क्या करेंगे, अगर नहीं जान पाए तो बता दे रहे हैं आपको, आप लिखिए डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर से जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 4 2 जा 8, और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दीजिए, 8 3 11/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेट है, डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन के किसी भी स्टेप को करने के लिए सबसे पहले उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब आ जाइए, क्या लिखा है 3/1/4 प्लस 2/4, इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हालांकि दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये ना होता 3 तो हम लाइक फ्रैक्शन की तरह ऐड कर देते, तो 3/4 आ जाता आंसर। लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, फिर हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 4 3 जा 12 और 1 13, 13/4 प्लस 2/4, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, नहीं बन गए, ये दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आपने सीखा है कि डिनोमिनेटर का लिखते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 15/4, 15/4, ये इसका हो गया आंसर। ठीक, अब अगर इस 15/4 को किसमें हम लिखें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना बना, डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिनोमिनेटर, कोसेंट इसका जो होता है वो होता है होल नंबर, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है। आंसर कितना आया, 3/4। समझ पाए। अच्छा, अब इसको एक तरीके से आप और ऐड कर सकते थे, कैसे,
देखें 3/4 आया, आंसर आप याद रखिए। जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही ब्रेक कर दीजिए, अभी आगे आपको बताएंगे, थोड़ा यहां आप जाने रहेंगे तो आपके लिए आसान। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आपको आता है, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को लिख दिया। अब जब इस तरह का हो, बीच में प्लस हो और एक होल नंबर हो एक फ्रैक्शन, तो प्लस को हटा दो और दोनों को सटा दो, 3/4। ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में, जहां वनडे एग्जाम होता है, वहां इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इजिली ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लगाना आपको वैसे ही है जैसे आपको बताया था। अब इसमें आ जाइए बी वाले में। बी वाले में क्या कह रहा है कि देखिए दो ही फ्रैक्शन है, तो हमने क्या बताया, एक मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर बनाओ, तो 7 6 42, 42 और 5 47। ठीक, अब इसको तो आप ऐड ही कर सकते हैं, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया 7 और ये हो गया 47 + 3, ये हो गया आपका 50/7। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 7, ये हो गया 7 1/7, 7 1/7, 7 7 85 50, बात तो वही है। ठीक है, ऐसे इसको आप कर लीजिए। अब इसको देखिए, इसमें दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर बनाओ, तो ये हो गया आपका 23/5 और ये हो गया 15/2। ठीक, अब देखो ये दोनों लाइक है अनलाइक है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आपको क्या बताया था कि जब दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो, दो ही हो, तो सबसे अच्छा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में एक प्रॉब्लम आएगी, जो डिजिट्स आएगा वो बिग आएगा, एलसीएम मेथड से करने पे जो डिजिट आएगा वो स्मॉल आएगा। ठीक, आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 से डिवाइड करिए, ये आया 2 और ऊपर कितना है इसका न्यूमरेटर 23, और 2 से करिए तो हो गया 5, ऊपर कितना 15, तो ये 23 2 जा 46 और ये हो गया 75, ये हो गया 10 और इसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो गया 21, ये हो गया आपका आंसर। अब अगर इसी को 121/10 आया, अब इसी को वो मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा है, तो अब 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, तो करके आप देखिए ये आ गया 12 1/10। यहां तक ठीक, आंसर आपका आ गया। लगाना आपको एग्जाम में ऐसे ही है, बट आपको वन डे एग्जाम के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। वो आपको जब बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें भी करने में ये तरीका आसान होगा। देखिए 4 और 7 ये दोनों क्या होल नंबर्स हैं, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 11, बचा कितना 3/5 और 1/2। तो अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया एलसीएम 10, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5, इधर है 11 प्लस ये हो गया 11/10। अब देखो 10 से मोर है, 10 से मोर है, तो कितना मोर है 1, तो 1 यहां से निकाल ली, ये वाला 1 नहीं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 + 1 और प्लस 10, तो जितना ये वाला है ना इसके बराबर उसको लिख दीजिए, वैसे ही एक चलाएगा इधर, तो ये हो गया 12 और 1/10। तो हमने क्या बताया था कि अगर प्लस हो तो सटा दो, प्लस को हटा दो, बाकी को सटा दो, बात खत्म। 12 1/10, चाहे जैसे आप कर लीजिए, जो भी आपकी समझ में आए। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक तो आपने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड किया, चाहे वो लाइक थे चाहे वो अनलाइक थे। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम होल नंबर को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है वो आपको सिखाते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर। फ्रैक्शन में होल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए एग्जांपल आपको लिखे होंगे 3 + 1/4, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब सिर्फ दो ही दिए हो, एक होल नंबर दिया हो, दूसरा फ्रैक्शन दिया हो। ठीक, तभी आप कर पाएंगे। क्या करेंगे, प्लस को सटा दो, प्लस को हटा दो, बाकी को सटा दो, एक आंसर ये हो गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो, 4 3 12 और 1 13, 13/4 बन गया, आंसर आपका आ गया। सेकंड में क्या है, इसको सीख लीजिए, ये हमेशा काम करेगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। जो न्यूमरेटर है उससे होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो होल नंबर लेफ्ट में हो, चाहे होल नंबर राइट में।
लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1, 1 क्यों? क्योंकि जिससे हमने इसका न्यूमरेटर कितना है 1 है, तो ये कितना आया 13/4। मैच कर लीजिए, दोनों आंसर सेम हैं, दोनों आंसर सेम। इसमें कर लीजिए, अब तो और इजी हो गया। 5 1 जा 5 और 3 8, 8/5 अब तो कर ही सकते हैं, आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। अब क्या करेंगे, देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि जहां भी मिक्स फ्रैक्शन मिले आप उसको इम्प्रॉपर बना के तभी आगे कोई काम करिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाओ। तो 7 प्लस इम्प्रॉपर बनाओ, 4 3 जा 12 13/4 बन गया, बन गया ना। अब देखिए ये वाला तो कर चुके हैं आप, ये सेम ऐसे ही हो गया कि एक नंबर है दूसरा फ्रैक्शन है। अब वो फ्रैक्शन चाहे इम्प्रॉपर हो चाहे प्रॉपर, मिक्स होगा अगर तो आपको इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 28, डिनोमिनेटर में 4 होगा और ये हो गया 13। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 41/4, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आपको क्या बताया था, सेकंड वाला देखें, ये देखो ये 7 और ये भी होल नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 10 हो गया, 10 प्लस 1/4, 10 प्लस 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 40 और 1 41, 41/4। चाहे जैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। अब आप इसमें देखें, इसमें 2 होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो अब देखें जो दोनों होल नंबर है उनको पहले ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस 5 हो गया 15 और प्लस ये फ्रैक्शन है 1/4। अब ये ठीक ऐसे हो गया जैसे ये, तो ये 4 15 जा 60, 60 1 काम बन गया। ठीक, तो ये क्या है, ये कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक तरीका है। वरना क्या करते आप, वरना ये करते आप, देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिखते, कहते इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, फिर लिखते 4, फिर लगाते एलसीएम, तो इससे ये हो गया 40, ये हो गया 1, ये हो गया 5, तो सॉरी ये हो गया 20। अब आपका आ गया 61/4। तो जो थोड़ा जीनियस या ट्रिकी बच्चा होगा वो क्या करेगा, फट से दोनों को जोड़ेगा, 10 प्लस 5 15 60। अब आ जाइए इसमें, अब हम इसमें देखेंगे, देखो अब इसमें 2 फ्रैक्शन है और एक होल नंबर, 2 फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं। ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपको हमने बताया डिनोमिनेटर को आप लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर 1 और 7 ये हो गया 8। अब देखिए यहां आपको क्या करना है, रिड्यूस करने का, हमेशा प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। 2 लाइन में आपका आंसर हो गया। अब वैसे आप करते रहिए, बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, कापियां भर जाएंगी, लेकिन आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक, इसमें आप करके देखें। चलो, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, एक फ्रैक्शन ये है, ये होल नंबर है, एक फ्रैक्शन ये है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो अब एक तरीका आपको हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को या तो इम्प्रॉपर बना लीजिए तब आप सॉल्व करिए, या आप क्या करें, इसका मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर और ये होल नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लिया, फिर क्या हुआ, अच्छा ठीक ऐड हो गया। अब एक चीज और आप कर सकते हैं, देखिए 11, चलिए छोड़िए रहने दीजिए। अब ये आपका आया 11/10 और ये बना 3/5 और ये बना 1/15। ठीक, अब इसको आप छोड़ रहिए, इससे आप अभी मतलब ना रखिए। अब आप देखिए 10 5 और 15, इनका एलसीएम, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 10 5 15, इनका एलसीएम हो गया 30। कितना हो गया 30। अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, 3 आया 3 11, फिर 5 से डिवाइड करिए 30 को, 6 मल्टीप्लाई 3, ये आपको हम बता चुके हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, सुनो 3 प्लस ये हो गया आपका 33 18 और ये आ गया आपका 2। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। ऐड करके देखिए 20 30 50 53, ये क्या 3 प्लस 53/30। अब आप चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, या ठीक है 30 से ये कितना, कितने टाइम्स आएगा, देखो क्या करेंगे 33 1, ये कितना आया 23, कितना आया 23,
अब देखिए अगर हम इसमें से ये वाला 1 निकाल लें तो यहां कितना, यहां से 30 निकालिए तो यहां जो 30 निकालेंगे तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये हो गया 4, यहां कितना बचा 23 और यहां बचा 30, ये आपका हो गया आंसर 423/30। अब आप चाहे तो सबको करिए, इम्प्रॉपर बनाइए, फिर एलसीएम लीजिए, फिर डिवाइड करिए, आंसर आपका इतना ही आएगा। अब आ जाइए कि मिक्स, जब फ्रैक्शन को अल्फाबेट में हम कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को हम अल्फाबेट में कैसे ऐड करते हैं। देखिए ये क्या लिखा, 1 + 1/x, क्या करेंगे आप, वही काम करिए जो आप डिजिट में करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x प्लस डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 1x खाली x प्लस 1/x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसमें देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3y, इसका न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर y, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ठीक, यहां आप आ जाइए, ये हो गया ay, हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आप हाइड कर सकते हैं, ay, और इसका न्यूमरेटर कितना 2/1, यहां तक ठीक, ये तीनों आपके आंसर हो गए। अब आते हैं डी वाले में, आते हैं हम डी वाले में, तो डी वाला क्या है 3 + m/yx प्लस। अब देखो जहां अब तक जितने आपने सीखे उसमें सिर्फ 1 अल्फाबेट ही है, लेकिन इसमें अल्फाबेट भी है और प्लस का साइन भी है और 2 भी है। ठीक है, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमने बताया कि वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, वो कभी न्यूमरेटर नहीं होगा। मल्टीप्लाई करिए, अब यहां देखिए दो चीजें हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे हमने क्या कहा था आपको कि ब्रैकेट लगा देंगे, चाहे 3 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, प्लस इसका न्यूमरेटर कितना m, खाली 2 का न्यूमरेटर नहीं है, ये पूरे का न्यूमरेटर है। चल अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर दें, ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन करेंगे तो ये 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना 3xy। अब आप कहेंगे यहां yx लिखा था फिर xy क्यों लिख दिया, हम आपको बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। और इधर का 3 × 2 = 6, बीच में कौन सा साइन प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये जो 3 है इसके पहले प्लस है, बाई xy + 2, एक चीज आपकी छूटी, प्लस हो गया आपका m, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जानते हुए हमसे गलती हो जाती है, ये बीच में प्लस कह रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा। ठीक, एक तो आप देखते ही जान जाएंगे, दूसरा आपको हम बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको हमने बताया था शेडेड अनशेडेड में कि फिगर, कोई चित्र बना हुआ है, कोई पिक्चर बना हुआ है, उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो जो इसको जानते हैं वो कर ले जाएंगे। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 8, तो 2 2 4 2 6, ये हो गया 6/8। इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 6/8, इसको फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 2 4, ये हो गया 4/8, बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो ये हो गया 10/8, आंसर आ गया, चाहिए लिख दीजिए या और रेड्यूस कर लीजिए 5/4, ये भी आंसर है, 5/4 भी आंसर है और 10/8 भी आंसर है। अब आप देखिए, आप देखते ही कैसे बता देते, सुनो देखो, दोनों के जो शेडेड पोर्शन है उनका एरिया, एक का एरिया देखो दोनों का सेम है कि नहीं। ठीक, तो कितने शेडेड पोर्शन, 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10, तो ये हो गया 10, और कितने पार्ट्स हैं इसके 8, चाहे ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये काउंट करने वाला आप तब करेंगे कि जब इसका एरिया और इसका किसी एक पोर्शन का एरिया दोनों का बराबर हो, एरिया का मतलब उनका साइज बराबर हो, साइज छोटा बड़ा होगा तब आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला कंफ्यूजन अभी इसमें आपका दूर हो जाएगा। अब चलिए इनको आपको ऐड करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको क्या करना, आपको ऐड करना, चलिए इनको ऐड करना है और आंसर आपको बताना है। अब इसमें आप देखें, अब काउंट करने वाला नहीं रह गया, काउंट आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये इतना, ये इक्वल नहीं है, ये पोर्शन इक्वल नहीं है, टुकड़े बराबर नहीं है। फिर क्या करना हमको रहेगा, हमको ये करना रहेगा, इनको हमको फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 1 2, इसको हम लिखेंगे 1/6। ठीक, फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया, अब हमको इसको ऐड कर लेना है 1/3, या कोई जरूरी नहीं है, मान लो यहां माइनस लगा दें तो आप घटा लेंगे। अब देखिए 3 2 और 6 अनलाइक फ्रैक्शन, इनका एलसीएम कितना होगा 6, 3 से डिवाइड करिए, 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 मल्टीप्लाई, ठीक, काम बन गया आपका। इसको तो करना आपको आता है, तो ये हो गया 2 2 + 3 + 1,
बाई 6। तो 314,426 मतलब आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब मान लो तो आंसर कितना आया 1 आ गया। अब मान लो 1 का कोई फिगर दिया हुआ है, कह रहा ये बताओ कि इसमें से इन तीनों को ऐड करने पर कौन सा फिगर आएगा। तो 1 का मतलब एक इतना बड़ा ट्रायंगल हो और इसका पूरा पोर्शन शेडेड हो, ये आपका आंसर होगा। तो अब तक आपने सीखा ऐड कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। आज तक बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर एडिशन आपको आ गया, समेशन आपको आ गया, जोड़ना आपको आ गया, तो आप सब्सट्रैक्ट करना निकाल लेंगे, सब्सट्रैक्ट करना आप जान जाएंगे, क्योंकि जहां आपने ऐड किया है वहां आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। बस इतनी सी चीजें आपको करनी होंगी। अगर एडिशन आप नहीं सीख पाएंगे तो सब्सट्रैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि हमेशा बेसिक से शुरू करें और आप फ्रैक्शन के लेक्चर को जाके प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके देखें। जब तक आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन इनके बारे में नहीं पता, तब तक आप फ्रैक्शन को सीख नहीं पाएंगे। आपको अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो, इजाफा हुआ है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।